दरअसल दुनिया बैक गियर में पहुंच रही है। जिस यूरोप में बर्फ ही बर्फ रहती थी, आज वहां आग ने कोहराम मचाया हुआ है। जंगल जल रहे हैं, जिंदगियां दम तोड़ रही हैं। हवा और लपटें दोनों की गर्मी जिंदगी को दुश्वार कर रही है। सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में आग साफ साफ नजर आती है। यूरोप से लेकर अमेरिका और अफ्रीका तक जलते जंगलों ने हर किसी को तनाव में डाल दिया है। आखिर कैसे दुनिया में त्राहिमाम मचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया पर भारी अमंगल, जल रहे हैं आधे जंगल। यूरोप से अलर्ट जारी, ग्लेशियर पिघलने की बारी। दिमाग हिला देने वाली खबर, धरती पर संकट भयंकर। स्पेन आग से उबल रहा है। फ्रांस लपटों में झुलस रहा है। पुर्तगाल की धरती धधक रही है। ग्रीस में अंगारों ने आपातकाल लगा दिया है। अमेरिका के जंगल लाल हो गए हैं। स्लोवानिया में ज्वाला भड़क रही है। ब्रिटेन में गर्मी हाहाकार मचा रही है। जिन देशों में तापमान कभी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता था, वहां आज 40 डिग्री टेम्परेचर कयामत बनकर टूट रहा है। जिन देशों में 5% से भी कम आबादी घरों में एसी लगाती थी, वहां आज 95% से ज्यादा घर गर्मी में उबल रहे हैं। यूरोप में आग कयामत बनकर टूट रही है। उत्तरी अमेरिका गर्मी से पिघल रहा है। 7 मुल्क आग और हीट वेव से बेहाल हैं। 1700 से ज्यादा की मौत हो गई है। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक और स्पेन से लेकर ग्रीस, कैसे 46 सालों में धरती गर्म होती गई, ये आपको दिखाएंगे। मगर पहले वो खतरा सुन लीजिए जो गर्मी से झुलस रहे दुनिया के 10 मुल्कों से आया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर धरती का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया तो गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। हजारों प्रजातियां गायब हो जाएंगी, करोड़ों लोगों के खाने पर आफत मंडराएगी, साथ में समंदर में भयानक लहरें उठेंगी और नदियों के किनारे बने गांव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। और जब बेतहाशा गर्मी बढ़ेगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे। वैसे भी औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया का तापमान करीब 1.1% बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र की आईपीसीसी का कहना है कि ये बीते 1.25 लाख सालों का सबसे गर्म दौर है। क्लाइमेट चेंज का असर पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, केवल अंटार्कटिका और आर्कटिक ही नहीं, बाकी इलाकों के भी, यानी कि जितने भी विश्व में जो ग्लेशियर हैं वो लगभग धीरे धीरे पिघल रहे हैं। लेकिन सभी जगह एक जैसी स्थिति नहीं है, कहीं पर ये फिर से यानी कि बर्फ जमा हो रही है तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो समुद्री सतह का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, और जब ये इस तरह की एक्टिविटी होती रहेगी तो क्या होगा कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जैसे बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके हैं और जो मालदीव हो गया, लक्षद्वीप के कई इलाके हैं, और भी विश्व में ऐसी जगह हैं जो समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई पर है, तो वो जलमग्न हो सकती हैं और करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है। जिस स्पेन में तापमान -25 डिग्री तक पहुंच जाता है, आज वहां लाल अंगारे नजर आ रहे हैं। 36 जगहों पर जंगल की आग धधक रही है और इससे 70,000 हेक्टेयर का इलाका खाक हो चुका है। ये शख्स विकराल हो चुकी आग से गांव को बचाने के लिए निकला था, मगर लपटों में घिरकर अपना आधा बदन जला बैठा। जैसे तैसे इसने भागकर जान बचाई, वरना ये तांडव सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा है। आलम यह है कि ट्रेनों की रफ्तार भी आग के खौफ से थम गई है। शीशों के उस पार दिख रही लपटें बहुत बड़े खतरे का सायरन बजा रही हैं। आग का दायरा कम करने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, मगर ये नाकाफी है। लोगों के घर भी इस आग की जद में आ रहे हैं। 10 दिनों के भीतर स्पेन में भीषण गर्मी के चलते 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूरोप की जो पूरी संरचना है वो इस प्रकार की गर्मी, इस प्रकार के तापमान झेलने के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। ना ही वहाँ जो इंसानी जीवन है वो इस प्रकार की तापमान झेलने के लिए बना है। लोगों के घरों में एसी तो दूर, पंखे तक वहां पर नहीं थे। ये उस फ्रांस की खौफनाक तस्वीर है जिसकी तासीर में सर्द हवाओं का बसेरा हुआ करता है। 12 जुलाई से जंगल जलना शुरू हुए हैं और उसके बाद तो चारों तरफ विनाशकारी अग्नितांडव ही नजर आया। जंगल की आग इस कदर झुलसा रही है कि एक हफ्ते के भीतर 15,000 से ज्यादा लोग अपना ही घर छोड़कर निकल गए। रेस्क्यू टीम जगह जगह आग बुझा रही है, हेलीकॉप्टर से पानी बरसा रहे हैं, मगर ये दावानल थम नहीं रहा। एक 1000 से ज्यादा दमकल कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। 10 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक इलाके की आग पर काबू पाया जाता है तो दूसरी जगह लाल लपटें भड़क उठती हैं। तेज हवाओं ने इस मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया है। पेरिस के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब टेम्परेचर 40 डिग्री को पार कर गया, वरना किसने सोचा था जिस फ्रांस को दुनिया के ठंडे मुल्कों में शुमार किया जाता है वहां ऐसी तस्वीर होगी। भीषण गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आग
आग की भट्टी में सबसे ज्यादा तपने वाला देश पुर्तगाल है। यहाँ जंगलों में लगी आग कई फीट ऊपर उठ रही है। जानवर भटक रहे हैं। लोग अपना घर बचाने के लिए टैंकरों में पानी भर कर ले जा रहे हैं। 3000 फायर फाइटर्स आग की लपटों को बुझाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। घर को कोई नुकसान न हो इसके लिए लोग खुद ही पानी की बौछार कर रहे हैं। ये बुजुर्ग सिवाय विनाश लीला देखने के कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि लपटों ने समूचे पुर्तगाल में जगह जगह हाहाकार मचा रखा है। पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 जुलाई से 18 जुलाई के बीच 1000 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि पुर्तगाल में पहले भी आग लगने के मामले सामने आए हैं, मगर इस बार हालात इतने भयावह होंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका की हालत भी ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ के कैलिफोर्निया में सांसों का संकट खड़ा हो गया है। जबरदस्त गर्मी की आग में जंगल धधक उठे हैं। 7 जुलाई को सियरा नेशनल फॉरेस्ट में आग लगी और फिर सैकड़ों किलोमीटर का इलाका लाल अंगारों की चपेट में आ गया। जिन लोगों ने इस आग का बवंडर करीब से देखा है वो इसे किसी हॉरर मूवी का सीन जैसा बता रहे हैं। 25 मंजिला इमारत ऊंचे पेड़ में भी अपने वजूद को इस दावानल में नहीं बचा सके। एक अनुमान के मुताबिक 4 करोड़ की आबादी पर गर्मी का असर पड़ा है। टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का, मोंटाना और डकोटा में एडवाइजरी जारी की गई है। आशंका जताई जा रही है कि जंगलों की आग पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। मौसम के बदले मिजाज ने ब्रिटेन को बेबस बना दिया है। कुछ एक जगह आग लगी है मगर गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिटेन में ऐसा पहली बार हुआ है जहां 30 जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। ब्रिटेन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। लंदन से पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। लिंकनशायर और हिथ्रो एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को टालना पड़ा। चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा बुरे होंगे। ग्रीस की तस्वीर भी बता रही है कि यहां आग और गर्मी कहर बनकर टूट रही है। मौसम की ऐसी बेवफाई दुनिया को चौंका रही है। अब सवाल यही है कि यूरोप क्यों जल रहा है, तो इसका सीधा जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। वैज्ञानिक इसे खतरे की घंटी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदल गया है। अगर वक्त रहते नहीं संभले तो हालात और ज्यादा गंभीर होंगे। डीजल पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल की ज्यादा खपत, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत से ज्यादा बढ़ना और प्रकृति से छेड़छाड़ इसके बड़े कारण बताए जा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में नमी कम हो गई है और फिर उत्तरी अफ्रीका से आ रही हवाएं इस ठंडे इलाके को गर्म हवाओं का हॉटस्पॉट बना रही हैं। इसका असर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर पड़ने वाला है। हम देख रहे हैं कि सिर्फ सी राइजिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और पब्लिक हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सिर्फ एक पैक्ट, एक डिस्कशन नहीं बल्कि कॉन्क्रीट एक्शन लेना पड़ेगा और एक कोलैबोरेटिव तरीके से सारे देशों को एक साथ आके इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जलवायु जो है, चाहे वो जल और पानी और बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं, उनका कोई राजनीतिक, उनका कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता है। जिस तरह का लाइफस्टाइल, जिस तरह का डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास का रास्ता और विकास का दर, जब तक हम उसमें बदलाव ना लाएंगे तब तक ये समस्या जो है गंभीर से गंभीरतम होती जाएगी। दुनिया के कई मुल्कों में जल रहे जंगल और भीषण गर्मी कितने खतरनाक संकेत दे रहे हैं।
उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आर्कटिक इलाके की बर्फ तेजी से पिघल रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो दिन दूर नहीं बल्कि ग्लेशियरों का पिघलना बहुत तेज हो जाएगा और फिर इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगेगा। भारत भले ही यूरोप से दूर है, मगर आने वाले सालों में मौसम का ये बदलाव यहाँ भी समस्याएं पैदा कर सकता है। सारी दुनिया में जो बड़े बदलाव आएंगे उसकी कल्पना करना ही एक बड़ा भयानक मन के अंदर भय भी पैदा करता है। जहां खाद्य संकट पहुंचेगा और वहीं जिस तरह से तापक्रम की वृद्धि है, उमस बढ़ेगी, फ्लैश फ्लड आएंगे, नए नए तूफान हमको घेरते चले जाएंगे। गर्मियों में आग लगने की बात कोई नई नहीं है। जंगल जलते हैं, बस्तियों से लोग पलायन भी करते हैं, मगर नया है तो यूरोप के कई ठंडे देशों में तापमान अचानक 40 डिग्री को पार कर जाना। अभी तो ये शुरुआत है। अगर आगे भी ऐसा ही मौसम देखने को मिला तो फिर क्लाइमेट चेंज पर सिर्फ बात करने या मसौदा बनाने से कुछ नहीं निकलेगा। इसका सोल्यूशन ही लाना पड़ेगा। तभी ये खौफनाक तस्वीर दिलो दिमाग में डर पैदा नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा मौसम में बदलाव किस कदर खतरनाक रूप ले चुका है और इसके खिलाफ अब एक ठोस रणनीति बनाना सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। और आइए अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ बंगाल से जुड़ी है। बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। अर्पिता चैटर्जी के घर मिली 20 करोड़ की नकदी। अर्पिता के घर से 20 मोबाइल भी बरामद। पार्थ चैटर्जी की करीबी है अर्पिता। मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर भी तलाशी चल रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। देखिए किस कदर नकदी, 20 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। घर से मिली 20 करोड़ कैश। बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और ये 20 करोड़ कैश, 20 मोबाइल्स, तो खैर 20 करोड़ के नकदी जो है वो आप टीवी स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं। मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी हैं अर्पिता चैटर्जी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी और मंत्री के घर पर भी तलाशी अभियान चल रहा है। और ये तस्वीर ईडी की छापेमारी की अर्पिता चैटर्जी के घर से, जहां करोड़ों, 20 करोड़ के आसपास की नकदी बरामद हुई है। बनाया है करेले की सब्जी और रोटी। कुछ बाहर से ऑर्डर करें प्लीज। पाव भाजी चलेगी? 14 शुद्ध मसालों से बना एवरेस्ट का टेस्टी पाव भाजी मसाला। पाव भाजी, वाव, टेस्टी। पर ये मॉम्स किचन कहाँ है? टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। जब बाइक चोरी हुई तब पता चला कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में चोरी कवर ही नहीं होती। भाई साहब चूना लग गया। कहीं आपका भी इंश्योरेंस सिर्फ थर्ड पार्टी तो नहीं? पॉलिसी बाजार से कॉम्प्रिहेंसिव बाइक इंश्योरेंस कराओ नाउ। राजश्री इलायची टशन का जश्न। Needs some ice. HD Gloss Laminates by Green Lamp। हर गुस्ताखी साफ। ब्रेकिंग न्यूज, आजकल हर चीज का दाम ज्यादा है। शुक्र है निहार शांति आंवला मिले डाबर आंवला से लगभग आधे दाम में। निहार, भारत का नंबर 1 केश तेल। ई कॉमर्स के नाम से मिस्टर मुरली के पसीने छूट जाते हैं। इसका फायदा होता है इस मछली को, पर इनके बिजनेस को। डोंट वरी मिस्टर मुरली, विजिट ब्लू होस्ट और वेबसाइट बिल्डर से इजीली अपनी वेबसाइट बनाएं। ये कॉल कीजिए, हम बना देंगे। ब्लू होस्ट, वेबसाइट मेड इजी। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ, ਬਿੱਲ 55,592, 2 ਬਲਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ 65,691। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ, ਚਾਹੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਚਾਹੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ, 5 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hi Suzuki, play my song. It's hard to take it, hard to take it, hard to take it. All new hot and techy Brezza, the Citybird SUV. रुकावट के लिए खेद है क्योंकि हमारे पास वेद सिम्को ऑक्सीवेदा फेस वॉश, सिम्को ऑक्सीवेदा द वैदिक ब्यूटी। I have very vivid light experiences. Sometimes I went into lights that are brighter than the sun, and I see patterns in dirt, you know, in trees, and I say, oh boy, this stuff is really, really something else. इसकी वजह से हमारी बेटियां हमसे प्यार नहीं करती। पूछो कि पापा की फेवरेट हो या मम्मी की, तो कहती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। बार बार पलट के देखना पड़ता होगा इसे, और नहीं पलटो तो कहती होगी ये कौन है जिसने पलट कर मुझे नहीं दिखा। करीना पे केस तो बनता है। हम होंगे यहाँ आमने सामने, कोर्ट में खुलेगी कॉमेडी की दुकान, सास पर लगेंगे अतरंगी इल्जाम। केस तो बनता है। आ रहा है ओनली ऑन Amazon मिनी टीवी, आपके Amazon शॉपिंग ऐप पर बिल्कुल फ्री। चाट चाट, कबाब में चाट, फ्रूट में चाट, एवरेस्ट का चाट, टेस्टी चाट, मिल्क चाट, अकेले में चाट, चाट चाट एवरेस्ट का टेस्टी चाट मसाला, चाटते रहो। सर, मेरी बाइक चोरी हो गई। बंटू, कितनी बार बोला तुझे पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस करवा ले, नालायक। मम्मी आप? मम्मी ने कितना था समझाया, पर तूने पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस नहीं कराया। पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस कराओ ना। राजश्री इलायची, जश्न का जश्न। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। हर रोज की धुलाई के लिए मैंने पाया राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि मुझे चाहिए जर्म्स बैक्टीरिया रहित खुशबूदार धुलाई, एकदम स्वच्छ। एक्शन! मेरी बैटरी तब भी फुल्ली चार्ज, अब भी फुल्ली चार्ज, रिवाइटल एज के साथ। इसका विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए और नेचुरल जिंसिंग एनर्जी बढ़ाए। रिवाइटल एज लीजिए और फर्क देखिए सिर्फ 21 दिनों में, वरना रिवाइटल एज से पाइए पैसे वापस।